बेटा लेक्चर नंबर दूसरा शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ द सेट। तो इससे सबसे पहले हम यूनियन ऑफ सेट्स यानी सेटों का यूनियन पढ़ते हैं। डेफिनेशन को देखते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी written as A union B, read as A union B is the set consisting of all the elements which are either in A or in B or in both। उर्दू में दो सेटों ए और बी के यूनियन सेट को ए यूनियन बी लिखते हैं, जो इन तमाम अरकान पर मुश्तमिल होता है जो ए में या बी में या दोनों में हों। एक मिसाल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेट हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सेट ए है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3, दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट हैं 3 4 5। तो अब हम जब इनका यूनियन लेंगे ए यूनियन बी, तो इसमें हमने ए के भी तमाम एलिमेंट लिखे दीजिए और बी के भी तमाम के तमाम इसमें आ गए, यानी कि ये 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। अगला ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी, पढ़ा ऐसे जाएगा। इज द सेट कंटेनिंग ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, यानी कि अगर हम दो सेट ए और बी का तकाते सेट मालूम करना चाहें तो ये एक ऐसा सेट होता है जो ए और बी के तमाम मुश्तरक अरकान पर मुश्तमिल होता है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं। एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी, और दूसरा सेट है बी सी डी ई और एफ। तो इनका इंटरसेक्शन लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए के एलिमेंट लिखे फिर बी के लिखे, तो आप देखिए कि इनमें कॉमन एलिमेंट जो है वो सिर्फ सी और डी है। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हम यही दो ऑपरेशन जो हमने पढ़े हैं अभी, यूनियन और इंटरसेक्शन, इन्हीं की तारीफ़ के मुताबिक यानी कि इनके एग्जैक्ट जो इसमें डेफिनेशन है उसी के मुताबिक हम फाइंड करेंगे कि कैसे हमने यूनियन लेना है और कैसे हम इनका इंटरसेक्शन मालूम कीजिए। तो एक्सरसाइज 5.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस, ये हम जो भी बेटा एक्सरसाइज में क्वेश्चन कर रहे हैं ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही होंगे। तो इसमें सेट एक्स है जिसके एलिमेंट हैं 1 4 7 9, और वाई एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट हैं 2 4 5 और 9। तो हमें फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई और वाई यूनियन एक्स। तो सॉल्यूशन लिखा वही है, यहाँ एक्स के एलिमेंट 1 4 7 9 जबकि वाई के एलिमेंट हैं 2 4 5 9। तो देन एक्स यूनियन वाई, पहले एक्स के एलिमेंट लिख देंगे 1 4 7 9, आगे यूनियन की अलामत, तो आगे सेट वाई के एलिमेंट लिख दिए जाएंगे 2 4 5 9। तो इन दोनों का यूनियन जो होगा वो 1 2 4 5 7 9 पर होगा। सिमिलरली इसी तरह जब हम फाइंड करेंगे वाई यूनियन एक्स, तो इसमें पहले हम वाई के एलिमेंट लिखेंगे जो 2 4 5 9 है, आगे यूनियन की अलामत डालेंगे, फिर एक्स के एलिमेंट लिखे जाएंगे 1 4 7 9। इन दोनों का यूनियन जो होगा वो 1 2 4 5 7 9 एलिमेंट पर मुश्तमिल होगा। यहाँ पर एक बात एक्स्ट्रा है, वो ये है कि अगर आप गौर से देखें तो एक्स यूनियन वाई जब हमने फाइंड किया तो उसके एलिमेंट थे 1 2 4 5 7 9। इसी तरह जब हमने एक्स यूनियन वाई यूनियन एक्स का फाइंड किया तो उसके भी एलिमेंट आए। तो अब 1 और 2 से अगर हम कंपैरिजन करें तो देखेंगे कि एक्स यूनियन वाई इज़ इक्वल टू वाई यूनियन एक्स, यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन होल्ड होती है ऑपरेशन ऑन यूनियन में, यानी कि खसियत मुबादला यूनियन के लिहाज से सेटों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर सेट एक्स हो जो मुश्तमिल हो सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस दैन
आर इक्वल टू 17, यानी कि मुफरद अदाद जो 17 से छोटे या बराबर हों, और सेट वाई हो हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, यानी कि पहले 12 कुदरती आदाद। तो हम इनका फाइंड करेंगे एक्स यूनियन वाई और फिर वाई यूनियन एक्स। तो सोल्यूशन में वही है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन आर इक्वल टू 17, यानी कि मुफरद अदाद जो 17 से छोटे या बराबर हों। तो इनको टेबुलर फॉर्म में हम लिखेंगे क्योंकि जब हम इसकी ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हमने ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं, मुफरद अदाद लेने हैं जो 17 से छोटे हों या फिर 17 के बराबर हों। तो उसमें शामिल होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। और सेट वाई जो मुश्तमिल है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, तो पहले 12 कुदरती अदद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 पर। इनका अब हम यूनियन एक्स यूनियन वाई ढूंढते हैं। तो पहले एक्स के एलिमेंट लिखे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, यूनियन की अलामत डाली। फिर बेटा आपने सेट वाई के एलिमेंट लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन अप टू 12 तक। तो इन दोनों का यूनियन जो होगा वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद आएगा 13 और 17। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन आप इसमें देख लें कि एक्स के भी एलिमेंट तो सब के सब इसमें हैं और वाई के भी एलिमेंट इसमें सब के सब मौजूद हैं। तो यूनियन में हमेशा लेते हुए ख्याल कीजिए कि अगर तरतीब में लिखे जाएं तो अच्छा लगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, वो हम देखते हैं 5.1 का ही, जो कि सेट एक्स एम्प्टी सेट यानी 5 को रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट वाई है जो जी के ऊपर प्लस यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, और सेट टी है ओ के ऊपर पॉजिटिव की अलामत है यानी कि आड नंबर। और कौन से आड नंबर? सब के सब मुस्बत आड नंबर। देन वी हैव टू फाइंड वाई यूनियन टी और वाई इंटरसेक्शन टी। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले वाई के एलिमेंट लिखेंगे, जी के ऊपर प्लस की अलामत है तो हम इसके तमाम के तमाम ही पॉजिटिव नंबर लेंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। आगे बेटा टी के लिखेंगे एलिमेंट। टी जो को आड नंबर हैं पॉजिटिव, तो आड पॉजिटिव नंबर हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इन दोनों का यूनियन लिखा, पहले वाई के एलिमेंट लिख दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तमाम पॉजिटिव इंटीजर, और यूनियन की अलामत डाली तो 1, 3, 5, 7, 11 आगे ऐसे 8 नंबर आते जाएंगे। तो इन दोनों का जो यूनियन होगा वो 1, 2, 3, 4, 5 वो सेट वाई ही हमारे पास आएगा जो कि पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अगर इंटरसेक्शन लें वाई इंटरसेक्शन टी, पहले वाई के एलिमेंट लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, इंटरसेक्शन की ये अलामत डाली, आगे सेट टी के एलिमेंट लिखे और फिर हमने फाइंड किया इनका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट, कॉमन वो एलिमेंट होते हैं जो दोनों में पाए जाएं। तो इसमें इवन और आड भी हैं। गौर करें, अगर आप इवन नंबर भी है आड नंबर भी है, तो जबकि इसमें तमाम के तमाम ही आड हैं, तो इनमें कॉमन आड नंबर ही होंगे यानी 1, 3, 5, 7, और ये सेट टी के बराबर आ जाएगा। उसके बाद आगे हम चलने से पहले एक डेफिनेशन करते हैं जो कि हमारी है जी डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट या डिफरेंस ऑफ द सेट। द डिफरेंस ऑफ a set A and the set B denoted by, ये ऐसे लिखा जाता है, या A माइनस की अलामत यानी कि B is a set of all those element of A which do not belongs to B, यानी कि
ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी जो सेट होता है वो ऐसे एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है जो सेट ए से तो बिलोंग करते हैं लेकिन वो सेट बी से बिलोंग नहीं करते। जबकि बी डिफरेंस ए जो होगा वो एक ऐसे एलिमेंट का सेट होगा जो बी से तो बिलोंग करेंगे वो, लेकिन वो ए से बिलोंग नहीं करेंगे। यानी कि सेट ए और सेट बी के फ़र्क को आप ऐसे लिखेंगे, इससे ज़ाहिर करते हैं। और इसमें सेट ए के वो तमाम अरकान होते हैं जो बी में नहीं होते, जो बी में नहीं होते। तो इनको ऐसे, यानी कि ए माइनस बी है तो ए के वो एलिमेंट होंगे उस पर मुश्तमिल जो बी में ना हो, जिनका बी से कोई एक किस्म का उनका बी में बी के वो रुकन नहीं होते। जबकि बी माइनस ए जब हम फाइंड करेंगे तो बी के ऐसे तमाम एलिमेंट लेंगे जो ए में कंटेंड ना होते हों। ये एक एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको समझा जाएगी कि ये सेट ए है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, जबकि सेट बी जिसके एलिमेंट हैं 2 4 5 6 और 8। हमने ए डिफरेंस बी, पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 5, आगे ये डिफरेंस की माइनस की अलामत डालेंगे और 2 4 5 6 8। तो अब हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि जब हम ए माइनस बी फाइंड कर रहे हैं तो आप ऊपर ये देखें कि हमने ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी से बिलोंग ना करते हों। तो यहाँ गौर से देखें, एक एलिमेंट 1 है जो बी से बिलोंग नहीं करता, बी में वो पाया नहीं जाता, और दूसरा एलिमेंट 3 है वो भी बी में पाया नहीं जाता। तो ए डिफरेंस बी या ए माइनस बी जो आएगा उसका ऐसा सेट होगा जिसमें 1 और 3 एलिमेंट होंगे। इसी तरह अगर जब हम फाइंड करें बी माइनस ए तो पहले बी के एलिमेंट लिखने होंगे, यानी 2 4 5 6 8 माइनस फिर ए के लिख देंगे। तो इनका डिफरेंस जो आएगा वो 6 और 8, ये दो एलिमेंट हैं जिससे हम इनसे इनका डिफरेंस लिया, तो ये दो एलिमेंट पर मुश्तमिल एक सेट हमारे पास मुहैया हुआ। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे 5.1 का ही है, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगर सेट एक्स के एलिमेंट हों 2 4 6 एंड अप टू 20, तो अब आप गौर कीजिए ये ऐसे नंबर हैं जो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 2 उसके बाद 4 फिर 6 फिर 8 आएगा, फिर 10 फिर 12 फिर 14 फिर 16 18 और 20। जबकि सेट वाई के जो एलिमेंट हैं वो हैं बेटा 4 8 12 एंड इसी सिलसिले तरह इसी तरतीब में 24 तक, यानी कि ये 4 का टेबल है, यानी कि 4 8 12 इसके बाद 16 के बाद 20 और फिर 24। तो हमने फाइंड करना है x माइनस वाई और y माइनस एक्स। तो यहाँ पर पहले x के एलिमेंट हम लिख लेते हैं। तो x के एलिमेंट हमने लिखे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, जबकि y के एलिमेंट 4 8 12 16 20 और 14। अब इनका डिफरेंस लेते हैं x माइनस वाई, पहले x के आप एलिमेंट लिख दें फिर y के लिख लें। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के डिफरेंस में हमने x के वो एलिमेंट लिखने हैं जो y में मौजूद नहीं है। 2 इसमें नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं आएगा इसमें क्योंकि ये 4 के टेबल पे नहीं जा रहे, और 14 और इसी तरह बेटा 18, ये वो एलिमेंट हैं जो x में तो हैं लेकिन दे आर नॉट कंटेन इन y, यानी कि सेट y में ये मौजूद नहीं है। इसी तरह अब हम ढूंढते हैं y माइनस ए। तो y माइनस ए में पहले हम y के एलिमेंट लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर ये लिख दिए हमने x के एलिमेंट। अब हमने y माइनस एक्स जब फाइंड करना है तो y के वो एलिमेंट लिखने हैं जो इस x में नहीं पाए जाते, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक एलिमेंट है 24, और ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं हम, सिंगलटन सेट। क्या बोला जाता है, सिंगलटन सेट। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगर सेट ए एन यानी कि नेचुरल नंबर्स हों और सेट बी डब्ल्यू मीन होल नंबर हों तो हमने फाइंड करना है ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो हेयर ए
सेट एन है तो सेट एन के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। इसी तरह बी सेट के जो कि डब्ल्यू से रिप्रेजेंट हुआ है तो डब्ल्यू मीन होल नंबर मुकम्मल अदाद जो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ए माइनस बी होगा, पहले ए के एलिमेंट यानी कि तमाम नेचुरल नंबर लिखे हमने, माइनस की अलामत डाली, और फिर सेट बी के यानी कि तमाम होल नंबर लिखे। तो अब आप देखें कि सेट ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में तो हो और बी में मौजूद ना हो। तो ए के तो तमाम इसमें मौजूद हैं, लिहाजा इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो एक एम्प्टी सेट यानी कि खाली सेट आएगा। और खाली सेट में हम कोई चीज़ कोई अलामत नहीं डालते, ये खाली सेट आ गया। तो बी माइनस ए, पहले बी के एलिमेंट लिखे जाएंगे यानी कि मुकम्मल आदाद, और फिर उसके बाद ये लिखा जाएगा सेट ए के तमाम नेचुरल नंबर। तो इसमें जो आंसर आएगा वो ज़ीरो एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट में नहीं पाया जाता, तो लिहाजा ये एक सिंगलटन सेट आएगा बी माइनस ए। तो आज का आपका ये लेक्चर इख्तिताम से पहले मैं आपको होमवर्क देता हूँ। 5.1 आपने बेटा जहाँ तक ये पढ़ा है यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इनके तमाम पार्ट्स जो आ गए हैं वो भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये आपने घर में बैठ के अच्छी तरह रिपीट करना है, इन्हें गौर से पढ़े। अगर कोई आपको मसला हो तो आप बेटा कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे।